हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम टू रिवीजन क्लासेस। डिस्कस करेंगे मेंडल के थर्ड लॉ के बारे में, जो कि है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हिंदी में इसको बोला जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस को देखिए। डेफिनेशंस बताता है बेटा कि व्हेन हाइब्रिड possessing two or more pairs of contrasting factors or the alleles forms gamete, the factor in each pair segregate independently of the other pairs। कहने का मतलब है जब भी कोई हाइब्रिड जिसके पास दो पेयर में कंट्रास्टिंग एलिल प्रेजेंट हैं उससे गैमीट फॉर्मेशन होता है, तो ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस क्या होता है कि वो जो फैक्टर हैं पेयर में या एलिल हैं पेयर में वो एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं और इंडिपेंडेंटली वो एक दूसरे के साथ क्या आते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ असॉर्ट होते हैं। और अच्छे से समझते हैं हम। यहाँ पे बताया गया है कि एलिल्स ऑफ द जीन लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। ये वर्ड जो है डिफरेंट क्रोमोसोम, ये आपको एकदम याद रखना है ऐसे ही, क्योंकि इसको कभी कभी सेम क्रोमोसोम करके स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछता है। आपको याद रखना है कि एलिल्स ऑफ द जीन, किसी भी जीन के एलिल जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली ही असॉर्ट हमेशा होते हैं। अभी जब हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू तो और अच्छे से समझ आएगा। चलिए यहाँ देखते हैं। इस फिगर में आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने एक सीड लिया है, सीड के दो कैरेक्टर को लिया है हमने, क्योंकि हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस कराना है। एक और चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको मेंडल ने आफ्टर डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया था। तो यह लॉ रिलेटेड है डाई हाइब्रिड क्रॉस से। अब यहाँ समझिए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि दो कैरेक्टर को कंसीडर करके क्रॉस कराया जाता है। तो यहाँ पे जो दो कैरेक्टर है, एक हमने सीड का शेप लिया है और दूसरा कलर लिया है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर है राउंड शेप विद राउंड शेप और येलो कलर का जो सीड है उसको जब हमने क्रॉस कराया है रेसेसिव वाले से जिसका शेप है रिंकल्ड और कलर है ग्रीन। यहाँ पे देखो ये अपना राउंड येलो वाला सीड है और ये रिंकल्ड ग्रीन वाला सीड है। इनका जीनोटाइप यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई व्हेन क्रॉस्ड विद स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो अपना जो गैमीट बना है बेटा वो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और यहाँ पे बना है स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन हमने देखा है कि जब इन गैमीट का फ्यूजन हुआ है तो अपने पास F1 जनरेशन में आया है कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो अपने पास एक हेटेरोजाइगस आया है हाइब्रिड। इस हाइब्रिड में हम देख रहे हैं कि ये हाइब्रिड दो कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है। एक तो है ये शेप के लिए और एक है कलर के लिए। तो दो कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है तो हमने इसको बोल दिया है डाई हाइब्रिड। और क्योंकि ये डाई हाइब्रिड प्रोडक्ट है इन क्रॉस का, तो इस जिसका भी ये प्रोडक्ट है उस क्रॉस को आप बोलोगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। दो कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया है तो अपना जो हाइब्रिड बना है वो है डाई हाइब्रिड, हाइब्रिड फॉर टू कैरेक्टर। अब यहाँ देखो ये जो हाइब्रिड आया है अपना, इस हाइब्रिड में से फिर से हम जब इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो अपने कुछ गैमीट्स बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस हाइब्रिड से हमने देखा कि चार तरीके के गैमीट बन सकते हैं। अब हमें यही सीखना है कि कैसे हाइब्रिड से चार तरीके के गैमीट बने हैं और यहाँ से मेंडल ने कैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को निकाला था। चलिए एक बार हम इसको फ्रेश स्लाइड पे बना के देखते हैं कि कैसे हम ये कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, पहले हम कराते हैं एक राउंड और येलो फ्लावर का क्रॉस कराइए आप रिंकल्ड ग्रीन फ्लावर के साथ। तो अपने गैमीट क्या बनेंगे आर वाई एंड यहाँ पे आर वाई। ठीक, अब गैमीट कैसे बनते हैं ये समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है, तभी हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझ पाएंगे। यहाँ पे देखो, मान लो ये एलिल्स कहाँ होते हैं बेटा, एलिल्स होते हैं क्रोमोसोम पे प्रेजेंट। अब अपने ये सीड के शेप के लिए जो क्रोमोसोम पे एलिल प्रेजेंट है, समझो यहाँ पे ये दो लोकेशन है जहाँ पे क्रोमोसोम पे शेप वाला एलिल प्रेजेंट है, एक स्मॉल आर और एक स्मॉल आर इसका। ठीक, ऐसे ही अपने कलर के लिए भी क्रोमोसोम पे कहीं ना कहीं लोकेशन होगा जहाँ पे क्या होंगे अपने एलिल्स प्रेजेंट होंगे। ये लोकेशन है समझो कि कलर में यहाँ पे वाई वाला और वाई वाला प्रेजेंट है। सेम इनके साथ भी वही होगा। किसी भी कैरेक्टर के लिए एक जीन होता है और जीन के पास दो एलिल होते हैं, तो वही एलिल एक आर यहाँ और एक आर यहाँ आएगा। सेम वाई के लिए भी देखो, एक वाई कैपिटल वाला यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। अब गैमीट फॉर्मेशन कराना है हमको। गैमीट फॉर्मेशन के समय क्या होगा,
हमें पता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से कि जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होना होता है तो ये जो एलिल हैं वो सेपरेट होते हैं, ये एक दूसरे से अलग होंगे तभी गैमीट बनेगा। तो मान लो अपना गैमीट बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से 2 बनेंगे ना, एक में आ जाएगा ये वाला R और एक में आ जाएगा ये वाला R, ठीक। अब यहाँ पे जो Y है ये भी पहले सेग्रीगेट होगा, सेपरेट होगा, क्योंकि इसको गैमीट बनाना है। अब चांसेस क्या हैं ये देखो कि ये जो Y है, ये Y इनके साथ भी आके बना सकता है गैमीट। अगर मान लो ये स्मॉल y यहाँ पे आया तो यहाँ पे गैमीट बन गया, ये स्मॉल y यही वाला यहाँ पे भी जा सकता है, ये वाला बन जाएगा। फिलहाल अपना ये होमोजाइगस कैरेक्टर के लिए था तो हमें 2 टाइप के ही गैमीट देखने को मिल गए हैं, ये y इनके साथ जाए या इनके साथ जाए। अपना जो जीनोटाइप बनेगा स्मॉल r स्मॉल y ही बनेगा। सेम कंडीशन इनके साथ भी है। ये दोनों पहले आपस में सेग्रीगेट होंगे गैमीट फॉर्मेशन के समय, तो R और R ये सेग्रीगेट हो गए। ये Y भी सेग्रीगेट होंगे, यहाँ पे Y है यहाँ पे Y है। बट पॉसिबिलिटी क्या है कि ये Y इंडिपेंडेंटली कहीं पे भी जाके किसी भी R के साथ मिल सकता है, तो इसका असॉर्टमेंट कहीं पे भी हो सकता है। Y यहाँ भी आ सकता है, ये वाला Y यहाँ भी आ सकता है। तो वही अपना RY गैमीट यहाँ बने हैं। अब जब ये RY गैमीट बन चुके हैं तो यहीं से हम अभी चाहे समझना तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ सकते हैं कि जब एलिल्स ये एलिल्स का सेपरेशन हो जाता है और जब ये गैमीट बनाने जाते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, कहीं पे कोई भी किसी के साथ जा सकता है। अब समझो अभी हमने होमोजाइगस कंडीशन में देखा था, अब जब इनको आप ऐसे फ्यूजन करा दोगे तो अपने पास क्या बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y। ये एक डाई हाइब्रिड है, ठीक है। इस डाई हाइब्रिड से अब हमें फिर से इसकी सेल्फिंग करानी है, क्योंकि हमने पढ़ा है F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है। तो F1 जनरेशन में हम देखेंगे तो सारे के सारे प्लांट में जो सीड आएंगे वो R कैपिटल यहाँ एक डोमिनेंट प्रेजेंट है तो सीड अपना राउंड होगा, और चूंकि एक Y भी अपना कैपिटल प्रेजेंट है तो ये सारे के सारे सीड का कलर भी येलो हो जाएगा। तो राउंड येलो इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर और सभी के सभी सीड अपने राउंड येलो ही आएंगे। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन है। बट हमें तो ये देखना है ना कि ये जो RY बने हैं इसमें क्या करना है हमको कि अब इनकी सेल्फिंग करानी है और F2 जनरेशन को देखना है। तो चलिए देखते हैं F2 जनरेशन में अपने पास क्या बना था, RRY। अब पहले इसके गैमीट बनाओगे तब तो सेल्फिंग होगी, तो गैमीट बनाना शुरू करते हैं। सेम उसी तरीके से हम क्रोमोसोम बनाते हैं। मान लो ये अपना एक क्रोमोसोम है, ठीक। इस क्रोमोसोम पे ये लोकेशन है जहाँ पे कैपिटल R एलिल प्रेजेंट है और इस पे स्मॉल r वाला एलिल प्रेजेंट है। सेम ऐसे ही ये वाला क्रोमोसोम है जिसपे कि कैपिटल Y प्रेजेंट है एलिल का और यहाँ पे स्मॉल y वाला एलिल प्रेजेंट है। अब ध्यान से समझिए, गैमीट फॉर्मेशन होने वाला है। जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो पहले ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो एक समझो गोला में यहाँ पे R आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉल r आ गया, ठीक। समझिए अभी अब ये y भी एक दूसरे से सेपरेट होंगे क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है और ये यूनिवर्सल है कि गैमीट फॉर्मेशन होना है तो सेग्रीगेशन तो होना ही होना है। अब ये मान लो एक दूसरे से सेपरेट होके यहाँ पे y आया, यहाँ पे y ये स्मॉल y आया। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो कैपिटल Y है, कैपिटल Y इनके साथ भी आ सकता है, ये कैपिटल Y स्मॉल वाले के साथ भी आ सकता है। समझ आया। अभी ये अपना स्मॉल y बचा हुआ है। अब ये स्मॉल y फिर से क्या करेगा, स्मॉल y कैपिटल R के साथ आ सकता है और यही स्मॉल y कहेगा कि कोई नहीं, मैं इसके साथ भी तो आ सकता हूँ। तो यही स्मॉल y इनके साथ भी आ सकता है। तो क्या देखा है, कहीं कोई यहाँ पे ये नहीं है कि एकदम लॉयल है एक दूसरे के लिए और कैपिटल R हैं तो सिर्फ कैपिटल Y के साथ आएंगे। ये एकदम इनकी चॉइस पे डिपेंडेंट है कि वो कहीं पे भी जा सकते हैं। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल से समझो कि अगर पुराने समय में एक स्वयंवर होता था तो समझिए आपके पास 2 राजकुमारी हैं, एक है कैपिटल R और एक है स्मॉल r। ये 2 एक प्रिंसेस हैं लोग और इनके लिए कई सारे प्रिंस आए हैं स्वयंवर में। ये जो प्रिंस आए हैं लोग उसमें से एक प्रिंस हैं कैपिटल Y वाले और एक प्रिंस हैं स्मॉल y वाले। अब ध्यान से देखो, ये जो अपनी राजकुमारी है इसके पास पूरा चांस है कि वो इनको भी चूज कर सकती हैं एज ए हर हस्बैंड और इनको भी वो चूज कर सकती हैं स्वयंवर में। सेम कंडीशन इस स्मॉल r के पास भी है।
वो भी इनको भी चूज कर सकती है एंड इसको भी चूज कर सकती है, स्मॉल y को भी। तो ये जो चांसेस हैं कि कैपिटल R के साथ कैपिटल Y आएगा वो भी उतना ही है जितना कि कैपिटल R के साथ कैपिटल Y नहीं स्मॉल y आ सकता है। तो हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है तो ये फैक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। यही लॉ बताता है अपना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जब भी गैमीट फॉर्मेशन होगा तो जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होके ही असॉर्ट होते हैं। कोई किसी के लिए बाउंडेड नहीं है कि कैपिटल है तो कैपिटल के साथ आएगा और स्मॉल है तो स्मॉल y के ही साथ आएगा। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया है इनका तो इनमें क्या क्या गैमीट बनेंगे। अब देखो गैमीट कैसे बनेंगे, एक बार यहाँ पे लिखो R, एक बार यहाँ पे लिखो R। ठीक, क्योंकि ये दो राजकुमारियां हैं, दोनों को अलग अलग रख दो। अब ये राजकुमारी जो हैं इनके साथ भी शादी कर सकती हैं कैपिटल Y के साथ, तो एक केस बन गया। फिर से ये राजकुमारी स्मॉल y के साथ भी कर सकती हैं शादी, तो ये वाला केस भी बन गया। सेम कंडीशन इनके साथ है, ये स्मॉल r जो है ये कैपिटल Y को भी चूज कर सकता है और यही स्मॉल r स्मॉल y को भी चूज कर सकता है। तो टोटल कितने तरीके के गैमीट बन गए यहाँ पे हमने देखा, 4 तरीके के गैमीट ये भी बनाएगा और सेम कंडीशन ये भी इनके साथ भी है। R चूज किसको करेंगी, इसको भी चूज कर सकती हैं और यहाँ पे अगर हैं ये तो स्मॉल को भी। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है और कैसे ये फैक्टर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं हमने देख लिया। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि कभी भी एक कैरेक्टर का जो एलिल है, जैसे ये दो राजकुमारियां जो थी R, वो कभी एक साथ नहीं आएंगी गैमीट में, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मॉडर्न सोसाइटी नहीं है कि दो राजकुमारियों की शादी एक साथ करा दी जाए। एक प्रिंसेस है तो वो प्रिंस को ही चूज करेगी और प्रिंस में y और स्मॉल y हैं, तो हमेशा जो राजकुमारी R थी उसके साथ एक प्रिंस ही होना चाहिए। कहीं भी गैमीट में आप दोनों सेम y या R नहीं बनाओगे। समझ आ गया। अब चलिए हम देखते हैं कि इनका जब हम ये जो गैमीट बने हैं इनका जब क्रॉस कराएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये हम पुनेट स्क्वायर से समझेंगे। यहाँ पे हमने सारे जो अपने बने थे राजकुमारी और राजकुमार मिलाने के बाद जितने भी गैमीट हमने देखा था वो सभी हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक, 4 एक साथ बने थे एक केस में और 4 ऊपर बने थे। अब देखो, अब जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो फिर से पूरा चांस है कि ये RY इनके साथ भी क्रॉस कर सकती है और यही RY इधर भी क्रॉस कर सकती है, ये RY यहाँ पे भी क्रॉस कर सकती है और यहाँ पे भी। चलिए क्रॉस कराते हैं। कैपिटल R कैपिटल Y का जब क्रॉस कराओगे कैपिटल R कैपिटल Y से तो डबल R डबल Y बनेगा। ठीक है, फिर से कैपिटल R कैपिटल Y को आप कैपिटल R और स्मॉल y से जब क्रॉस कराओगे तो कैपिटल R एक बनेगा कैपिटल Y, दूसरा स्मॉल y। इनका क्रॉस स्मॉल R स्मॉल y से कराइए तो कैपिटल R के साथ स्मॉल r फिर y। ये सारे के सारे इतने हमको रिजल्ट मिलेंगे। आप ऐसे ही इनको कराएंगे इनके साथ, ये जो कॉलम और रो बने हुए हैं सब आप एक दूसरे से ऐसे क्रॉस कराएंगे तो टोटल आपको इतने 16 मिलेंगे आउटकम्स। ठीक, अब इन 16 आउटकम्स में आपसे कभी कभी फिनोटाइप पूछा जाता है कि ये जो 16 तरीके के पौधे बने हैं इन गैमीट का फ्यूजन कराने के बाद, तो इन पौधों में इनका फिनोटिपिक रेशियो कैसा होगा। बाहर से देखने पे इन पौधों में जो सीड्स बनेंगे या फिर उनका जो कलर होगा वो कैसा होगा। तो इन 16 में से जो 9 निकलेंगे सीड वो होंगे राउंड और येलो। अब कैसे पता करोगे कौन राउंड होगा कौन येलो होगा, तो इसके लिए भी बहुत आसान तरीका है। जहां कहीं भी आपको कोई भी एक बार कैपिटल R और एक बार कैपिटल Y मिल जाए, चाहे वो 2 बार हो, कम से कम एक कैपिटल R और एक कैपिटल Y होना चाहिए, वो होगा राउंड और येलो, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगा। देखो यहाँ पे दोनों हैं, यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल Y है, यहाँ भी कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y, एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R और कैपिटल Y यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। फिर से यहाँ पे जितना भी मैंने रेड कलर से मार्क किया है वो सभी के सभी में आप देखोगे तो एक बार कैपिटल R और एक बार कैपिटल Y जरूर होगा और ये अपना फिनोटाइप होगा राउंड और येलो का। सेम जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है यहाँ पे कि राउंड और ग्रीन, राउंड ग्रीन होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि राउंड होने के लिए एक बार तो हमारे पास कैपिटल R होना चाहिए और ग्रीन के लिए दोनों अपने पास स्मॉल y होना चाहिए। अब देखो कहाँ पे कैपिटल R के साथ दोनों स्मॉल y है, तो एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है। इनका फिनोटाइप क्या होगा, राउंड होगा, मगर y दोनों स्मॉल होने की वजह से ये ग्रीन कलर के
सीड होंगे। नाउ रिंकल्ड येलो क्या होगा? रिंकल्ड और येलो होने के लिए क्या अपने पास शर्त है कि रिंकल्ड वाला जो जीनोटाइप है वो स्मॉल आर और स्मॉल आर होता है, क्योंकि कैपिटल आर तो राउंड होता है। तो अगर रिंकल्ड येलो देखना है तो आप देखोगे कहाँ पे डबल स्मॉल आर और उसके साथ एक कैपिटल वाई जरूर है। तो एक आपको यहाँ दिखेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, और सिर्फ एक अब ऐसा बचेगा जो कि प्योर रेसेसिव होगा और उसमें रिंकल्ड और ग्रीन कलर के सीड मिलेंगे। तो ये अपना टोटल हो गया फिनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का। और इसी डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे हमने देखा है कि मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बनाया, जिसमें कि उन्होंने बताया कि जब भी हाइब्रिड जो है, जब कोई भी हाइब्रिड है जिसके पास 2 या 2 से अधिक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर्स या गैमीट्स हैं, एलिल्स हैं, तो वो गैमीट फॉर्मेशन के समय उसका जो हर एक पेयर में सेग्रीगेशन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होता है। समझ आ गया? तो हमने ये देखा है कि गैमीट फॉर्मेशन के समय एलिल्स का असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंटली होगा, कोई किसी के लिए एकदम लॉयल नहीं है कि हम इन्हीं के साथ जाएंगे। ये जो एलिल्स हैं वो कहीं पे भी असॉर्ट हो सकते हैं। तो दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अलावा आज हमने मेंडल्स के तीनों लॉ को कंप्लीट कर दिया है। अब हम इस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे पूरा एक कंप्लीट मैराथन के साथ। तो इस चैनल को पूरा एंड ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड यस नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।